इंतजाम नहीं होता है ना। बहुत आप लोग आते तो कुछ इंतज़ाम होता था, लेकिन अब माहौल ऐसा चल रहा है कि ये लोग नहीं आना, वो लोग नहीं आना, तबलीगी नहीं आना, अहले हदीस नहीं आना, ये सब मसले चल रहे हैं। हम लोग ना मसले मसाइल में खो गए हैं, दुश्मन बन गए, हम मुसलमान दुश्मन बन गए, क्योंकि हमारी जमातें अलग अलग हुई ना। कोई जमात इस्लाम से, कोई अहले हदीस है, कोई तबलीगी से है, कोई सुन्नी जमात से है। इस वजह से ना हम अपने दुश्मन हो गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? जैद खान। जैद खान। टोपी कहाँ है? अम्मी ने चुरा ली। तुम्हारा क्या नाम बेटा? बीबी जोया। और आपका? अमन। अमन। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? मासूमा। मासूमा। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह माहौल, हम ना इस्लामी की वीडियो बना रहे हैं और बच्चों से, छोटे से, बड़ों से, बुजुर्गों से, बहनों से, सबसे इस्लाम के मुताल्लिक इसलिए बात कर रहे हैं ताकि उनके सामने सटीक और सही बात पहुंचती रहे। अगर हम इस्लाम के मुताल्लिक बात नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए हम जब नहीं सीखेंगे तो आने वाले जो बच्चे हैं, आने जो हमारे भाई बंद है, जो पड़ोसी हैं, यार दोस्त, उन्हें हम क्या सिखाएंगे, है ना। तो पूछ ले बेटा आपसे। जी। अच्छा इस्लाम की जो बुनियाद है वो कितनी चीज़ों पर है? अच्छा कलमा सुना दीजिए। पाँच है। पाँच है। पाँच है माशाल्लाह। पहला कलमा, हाँ हाँ सही है। दूसरा कलमा, दूसरा भी कलमा। अच्छा नहीं, पहला कलमा और दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। हज। माशाल्लाह, ये 5 अरकान इस्लाम के हैं जिनको अदा करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर बंदा कोई इनमें से किसी अमल को छोड़ देता है, किसी फ़र्ज़ को छोड़ देता है, तो बंदा गुनाहगार होगा, है ना। अच्छा बेटा आप कलमा सुना दीजिए। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सही पढ़ा बच्चे ने? हाँ सही पढ़ा। इसका कल महीना पता है आपको? हाँ। महीना क्या है कलमे का? नहीं पता है। चलिए कोई बात। आपको पता है कलमे का महीना? आप क्या पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं? अरे हिफ्ज़ वाले तो बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कोई बात नहीं है बेटा। तुम बताओ कलमे का महीना कितने पारे हिफ्ज़ हो गए? 8। 8 पारे हिफ्ज़ हो गए। तो आपको याद नहीं है? आपके बताया नहीं किसी ने कलमे का मतलब? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। कलमे का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो हमारा कलमा हो गया। और जो हमारे कलमे के जो मायना है वो क्या है? अल्लाह एक है और उनके और हमारे और अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताइए पूरे मुकम्मल। अल्लाह ताला एक है और हमारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आपने एक छोटी सी मिस्टेक और करी, कोई बात नहीं, उसको दूर कर देते हैं। इससे क्या कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मतलब ये है कि अगर बंदा कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करे तो ये काबिल कबूल हरगिज़ नहीं, और ये शिरक है ना। समझ गए बेटा? जी। हाँ। और जो हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के रसूल और पैगम्बर है। ठीक है, याद रहेगी बात? अच्छा ये पूछेंगे जो हमारी जो नमाजें हैं वो कितनी हैं? 5। कौन कौन से आप बताओ बेटा? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा बेटा जो ईशा की नमाज का बच्ची ने जिक्र किया है उसमें कितनी रकातें होती हैं? 14। आप बताओ बेटा ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 17। कौन कौन सी? अच्छा दुआ कुनूत आती है पढ़नी आपसे? सुनाइए आप पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ मन यतरुकु। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली मन यतरुकु अच्छा व लका नुसल्ली व नसजुदु अलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। अच्छा आप ना अभी भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें जाके, क्योंकि थोड़ी लंबी दुआ है इसलिए ना बच्चों की जल्दी से याद नहीं हो पाती है। लेकिन अगर रोज़मर्रा हम इसको अपनी दुआ नमाज़ों के अंदर पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर मिस्टेक होना बंद हो जाएगा ना। याद रहेगी बात इंशाल्लाह। अच्छा बेटा हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बेटा हमें कौन खिलाता है ये बताइए? हज़रत अली।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ, ये जो हमारा जो पालनहार है, जो हमारा मालिक और खालिक है, वो अल्लाह है नहीं। हाँ। और वही हमें खिलाता है, वही हमें पिलाता है ना। ठीक है इंशाल्लाह, याद रहेगी बात। कुरान पाक क्या पढ़ रहे हैं आप? अरबी अरबी पढ़ रहे हैं। अभी शुरुआत नहीं हुई। अच्छा अभी इनकी शुरुआत नहीं हुई है। अच्छा अभी शुरुआत नहीं हुई। 7-8 साल का बच्चा तो हो गया क्या? हाँ हो गया, लेकिन वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है हमारे। हम देहात में रहते हैं ना, अरबी के लिए इंतज़ाम ये बड़े मिस्टेक की बात है, वही है। इंतजाम नहीं होता है ना। हाँ, बहुत आप लोग आते तो कुछ इंतज़ाम होता था, लेकिन अब माहौल ऐसा चल रहा है कि ये लोग नहीं आना, वो लोग नहीं आना, तबलीगी नहीं आना, अहले हदीस नहीं आना, ये सब मसले चल रहे हैं। हम लोग ना मसले मसाइल में खो गए हैं, दुश्मन बन गए। हम मुसलमान दुश्मन बन गए क्योंकि हमारी जमातें अलग अलग हुई ना। कोई जमात इस्लाम से है, कोई अहले हदीस है, कोई तबलीगी से है, कोई सुन्नी जमात से है। इस वजह से ना हम अपने दुश्मन हो गए। ऐसा नहीं मानते तो अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को एक मानते हैं हम लोग। इसमें कई लोग शिर्क करते हैं, मज़ार परस्ती, मज़ार का तवाफ़ करना, ये सब गलत बातें हैं। अल्लाह ताला ने साफ़ फरमाया है कि कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस जहाँ का एक ही रब्बिल आलमीन है, वो अल्लाह ताला। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला, बीमारी देने वाला अल्लाह ताला, और शिफा देने वाला भी अल्लाह ताला। अच्छा, ये आपने बड़ी जामे बात कही है कि जो हम लोग बट गए ना, इससे हमारा कम और इस्लाम का ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना, एक जमात दूसरी जमात की दुश्मन होगी। कहीं पे देखो, यहाँ तो दिल्ली में तो पता नहीं, हम देहातों में देखते हैं कोई तबलीगी जमात बनाने नहीं देता, कोई तबलीग लोगों को आने नहीं देते, ऐसा मस्जिद में सोने नहीं देते। अरे यार, अल्लाह के घर में सो रहे हैं, तुम्हारे घर में आके थोड़ी सो रहे हैं। वो अल्लाह के घर में सोते हैं, दीन फैलाते हैं, इतना मुश्किल वक्त लगाते हैं, घर कारोबार तिजारत छोड़ के अल्लाह के रास्ते पे चल के लोगों को बताते हैं कि दीन ये है, नमाज इस तरह से पढ़ी जाती है, कलमा ये है, और इस्लाम के अरकान ये हैं। कुछ लोगों को फजर के कितने रकात नमाज हैं, कई लोग ऐसे हैं देहातों में, उनको कलमा याद नहीं या मालूम नहीं। अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे और जो सिखाने वाले लोग हैं उनको नहीं जाने देंगे, तो फिर आने वाली जो जनरेशन है उनको कैसे मालूम होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो लोग तबलीगी जमात है, या फिर जो इस्लाम के अरकान को अदा करने वाले हैं, या फिर इस्लाम की बात को जो सिखाने वाले हैं, हमें हमेशा उनकी है ना हेल्प करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को है ना बढ़ चढ़ के है ना उनका ताउन करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। चलिए माशाल्लाह, जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये तो माशाल्लाह बता चुकी है पहले से ही। दिल्ली इसलिए बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों को कि दीन का जो भी मददगार हो हम उसकी फुल मदद करें। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, आप भी करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, जो हमारी जनरेशन जो आने वाली है, ये हमारे दीन के इस्लाम की यही एक फाउंडेशन मान लीजिए आप, और इनको आप मजबूती पिलर मान लीजिए। अगर हम इनसे ही है ना कहीं कोताही करेंगे तो आने वाली नस्लें इस्लाम को नहीं समझ सकती हैं। तो ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।